अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग अपनी अम्मी के घर से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ मेरी अम्मी के गांव में ना शादी है, तो यहाँ पे मुझे उन्होंने इनवाइट किया हुआ था, उनको रेडी वगैरह करना था, तो इसलिए मैं आई हूँ। और आज हम बाहर नहीं सोए क्योंकि रात को बारिश आ गई थी, तो इस वजह से ना फिर हम लोग कमरे में ही सोए हैं। तो मैं सुबह उठी, फ्रेश वगैरह हुई और अम्मी यहाँ पे नाश्ता बना रही है मेरे लिए, क्योंकि मुझे अपनी अम्मी के हाथ का पराठा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं बहुत मिस करती हूँ। तो जब मैं यहाँ पे आती हूँ तो फिर मैं अम्मी से कहती हूँ कि आप मुझे पराठा बना के दें, तो मैं वही खाऊँगी। तो यहाँ पे बस अम्मी नाश्ता बना रही थी और मैं साथ साथ रेडी हो रही थी, क्योंकि मैंने जाना है, जल्दी जाना था, थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। और फिर जाहिर सी बात है, शादी के फंक्शन जिस तरह के होते हैं के टाइम पे ही रेडी करना पड़ता है। अच्छा, मेरा सैलून का काम मैं अभी भी करती हूँ और गांव में ना अक्सर मुझे इस वजह से भी आना पड़ता है, क्योंकि मेरी होती है बुकिंग वगैरह होती है, ब्राइड्स वगैरह रेडी करनी होती हैं, पार्टी मेकअप होते हैं, तो इस वजह से। अच्छा, यहाँ पे फिर मैंने अपना ये वाला सूट निकाला, क्योंकि मैंने ये वाला पहनना था आज। और अम्मी की ना इस्त्री से ख़राब थी और 1 घंटा मुझे लग गया सिर्फ एक शर्ट प्रेस करने में। उसके बाद मैं रेडी शेडी होके आ गई थी। यहाँ पे मैंने अपनी सारी चीज़ें वगैरह निकाल ली थी, साथ साथ रेडी भी कर रही थी, थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बैठी थी, तो मैंने सोचा चले थोड़ा सा व्लॉग ही रिकॉर्ड कर लूँ। फिर घर वापस आई तो यहाँ पे ना चने बॉईल हो रहे हैं, रात को भिगो के रख दिए थे, तो यहाँ पे सिस्टर ने ना ऊपर रखे हुए थे बॉईल करने के लिए, और साथ वो बिरयानी बना रही है, क्योंकि आज मेरे भांजे का बर्थडे है। खैर बर्थडे आज तो नहीं है, वो 27 जुलाई को था, लेकिन वो ना बर्थडे अपना सेलिब्रेट नहीं करा था। सेलिब्रेट तो हमने कभी नहीं किया अपने बच्चों के बर्थडे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब ऐसा 1 साल हमारा ज़िंदगी का, मैं कहती हूँ, कम हो जाता है, बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। लेकिन वो छोटा है ना, तो वो यही कहता है कि मुझे ना केक आप लोगों ने मंगवा के देना, मैं सिर्फ केक कट करूँगा, किसी को ना बुलाएं। तो फिर मैंने जब वहाँ पे गई हूँ तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा चलो मैंने केक ऑर्डर करूँगी। तो आज मैंने केक ऑर्डर किया है उसके लिए, और गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ धूप निकली हुई है, हालांकि रात को बारिश भी हुई है। फिर भी आलू मैंने काट लिए थे इस तरह से क्यूब्स में, इनको मैं बॉईल कर लूँगी। मैंने सोचा मेरे साथ चाट बना लेती हूँ, सिस्टर बिरयानी बना रही है, तो साथ केक वगैरह हो जाएगा, तो चले थोड़ी सी ना उसकी हो जाएगी। वैसे हमने इनवाइट किसी को भी नहीं किया, बस हमने खुद ही करना था, क्योंकि हम लोग उस तरह से प्रॉपर बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहे, सिर्फ उसकी खुशी के लिए बस एक केक मंगवाया है। तो उसके बाद जी फिर मैं यहाँ पे आई कमरे में, बच्चों को होमवर्क करवाना था, क्योंकि इनका टेस्ट था, ट्यूशन जा रहे थे, तो फिर मैंने कहा चलो टेस्ट की तैयारी से करवाऊँ। और जब मैं जाती हूँ तो इनकी कोशिश होती है कि हमारा हर काम ना हाला ही करें, मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच है माशाल्लाह। प्लीज़ दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक मेरे भांजों को ना उनकी ज़िंदगी में कामयाबियाँ दें, उनको सेहत दें, और उनको अपनी माँ के हक़ में नेक करें। और अम्मी के घर में ना ये अमरूद का पौधा है और दरख्त है पूरा, इसके साथ इतने ज़्यादा अमरूद हैं, लेकिन इन दिनों के जो अमरूद होते हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा कीड़े होते हैं, तो जो बहुत इस तरह से येलो हो जाते हैं ना, उनके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। लेकिन जो थोड़े थोड़े से होते हैं ना, इतने ज़्यादा येलो नहीं होते, थोड़े पके हुए होते हैं, वो बहुत मज़े के, बहुत मीठे हैं। तो यहाँ पे ना मैंने 1-2 तोड़े थे अपने लिए। अच्छा, मैंने अपने भांजे के लिए ना ये वाला केक ऑर्डर किया है। जिनसे केक ऑर्डर किया था, मैंने उन्हें बोला था कि ये लड़के का बर्थडे है, मैंने पिक्चर भी सेंड की थी, फिर भी उन्होंने ना ऊपर पिंक गर्ल्स वाला ये ऊपर सारा कर दिया है क्रीम से, तो मैंने सोचा था ब्लू करेंगे। खैर मैंने बताना भूल गई थी, मेरी भी मिस्टेक है कि मुझे उन्हें बताना चाहिए था। तो यहाँ पे जी फिर केक वगैरह कटिंग कर लिया, और ये ट्यूशन जाने लगे थे, तो कह रहे थे कि ये छोटा कह रहा था कि मैं ना अपनी टीचर के लिए लेके जाऊँगा केक। तो फिर जी हमने जल्दी जल्दी से कट किया, और ये फिर ट्यूशन का टाइम हो रहा था, टीचर के लिए लेके चला गया, तो कह रहे थे कि हम वापस आके ना फिर खुद खाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग गया था, गैस बंद हो जाती है। तो फिर गैस आई, बिरयानी वगैरह रेडी हुई, उसके बाद ना हमने ये किया था, केक वगैरह काटा था, बच्चे चले गए थे। अच्छा, मैंने अपने भांजे से बोला कि मैं ना आपके लिए गिफ्ट लेके नहीं आई, तो आप मेरे पास आना, या फिर मैं जब नेक्स्ट टाइम आई तो मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आऊँगी। मुझे कहता हाला मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, बस आप आ गई हैं ना, मेरे लिए यही काफ़ी है, मैं गिफ्ट को क्या करूँगा, इतना छोटा सा है माशाल्लाह, 7 साल का हुआ है अभी, जो सबसे छोटा है। तो मुझे उसकी बात इतनी अच्छी लगी तो मैंने कहा देखो ना, छोटा सा है और इसको भी वो है कि मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए। फिर भी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो मैं उसके लिए ना अच्छा सा गिफ्ट लेके जाऊंगी। और यहाँ पे फिर हमने चाय बनाई, चाय पी, बच्चे चले गए थे, फिर हमने सारी चीज़ें रख दी कि चलो बच्चे आएंगे ना तो फिर मिलकर ही खाएंगे। अच्छा, यहाँ मेरी सिस्टर को ना पौधे लगाने का इतना शौक़ है, इतना ज़्यादा उसे शौक़ है, उसने बॉटल्स काट के ना इस तरह से इनके अंदर सारी गुलदपहर लगाई हुई है, क्योंकि ये जो होती है ना, ये दिन के टाइम इसके अंदर ना फूल निकलते हैं धूप के टाइम,
और जैसे ही धूप जाती है ये मुरझा जाते हैं। ऊपर इसलिए लगाई हुई है क्योंकि अम्मी लोगों ने मुर्गियाँ रखी हुई हैं, तो ये नीचे अगर हो तो मुर्गियाँ छोड़ती ही नहीं है। अच्छा, ये फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो यहाँ पे ना मैं अभी आई थी, आज फंक्शन था, मैं बारात का था, तो मैं उन्हें रेडी करके आई थी। तो यहाँ पे ना अम्मी रोटी बना रही हैं तंदूर पे। तंदूर की रोटी बहुत मज़े की होती है, और मैं जब जाती हूँ ससुराल तो वहाँ पे भी तंदूर की, गर्मियों में स्पेशली तंदूर पे ही बनती है, और अम्मी भी तंदूर पे बनाती हैं। उसके बाद हमने खाना वगैरह खाया, फिर अम्मी कपड़े धो रही थी। यहाँ पे मेरी अम्मी मशीन में कपड़े नहीं धोती, लॉन के कपड़े ना स्पेशली वो हाथों में धोती हैं कि लॉन के कपड़े ख़राब हो जाते हैं। फिर जी मौसम भी अच्छा हुआ है, बादल आ जाते हैं इस टाइम पे, और जैसे ही आधी रात होती है ना तो बारिश आ जाती है। तो आज हमने सोचा था कि हम ना जल्दी ही कमरे में चारपाइयाँ ले जाएंगे और सोएंगे कमरे में, क्योंकि आधी रात को फिर से उठना पड़ता है और नींद ख़राब हो जाती है, फिर नींद आती ही नहीं है। इस दफ़ा मैंने ज़्यादा रुकना नहीं है, बस मैं शादी के लिए ही आई थी। जैसे ही शादी ख़त्म होगी तो मैं वापस चली जाऊँगी, क्योंकि मेरी उधर नंद की भी शादी है, फिर मैंने वापस घर भी जाना है, वहाँ पर भी कुछ तैयारियाँ वगैरह करनी है, चीज़ें वगैरह लेनी है। तो इस वजह से ना फिर जी ये रात का टाइम है अभी शाम का, और मैंने चावल बनाने थे क्योंकि हमने चने बनाए थे ना खाने में, तो वो पड़े हुए थे। तो अभी वो तो सालन किसी ने खाना नहीं था, और मैंने सोचा कि चलो चावल बना लेती हूँ, वही सालन चावलों में डाल दूँगी तो बच्चे भी खुशी से खा लेंगे, और हम सिस्टर भी पूरा दिन कामों में लगी रही है। तो मैंने कहा चलो तुम थोड़ा सा रेस्ट करो, अभी मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पे जी फिर मैंने प्याज डाले, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, ज़ीरा डाला, टमाटर डाले, थोड़ा सा नमक डालूँगी, और वो चने डालूँगी, तो और उसके बाद पानी डाल दूँगी। बहुत ही इजी सी रेसिपी होती है। जो भी सालन बचा हुआ होता है ना, हमें उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, रिस्क किसी हाल में हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे बस वही चावल मैं बना रही हूँ। अच्छा, मेरे व्लॉग्स ना काफ़ी लेट आ रहे हैं, मेरे मोबाइल का थोड़ा सा इशू हुआ है। जैसे ही वो सॉल्व होगा इंशाल्लाह डेली व्लॉग्स शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। मुझे पता है कि अगर डेली व्लॉग्स नहीं पोस्ट करूँगी तो मेरे चैनल का बहुत ज़्यादा इशू बन जाएगा, लेकिन खैर कोई नहीं, मेरा मोबाइल जैसे ही आता है ना तो इंशाल्लाह मैं डेली व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जी फिर मेरे तकरीबन चावल रेडी ही होने वाले हैं। पानी मैंने डाल दिया था बॉईल करने के लिए, सॉरी, जैसे ही बॉईल आएगा इसमें तो चावल डाल दिए, और चावल जो है वो मैंने 2 गिलास ही लिए थे। बस इतने चावल बनाऊंगी जो कि अभी ही ख़त्म हो जाए। आप लोग बताइएगा आप लोगों के यहाँ किस तरह का मौसम है। यहाँ तो रात में बारिश होती है और दिन में फिर से धूप निकलती है, और वही गर्मी हब्स वाला मौसम है ना। गस्त जो है ये इसमें बहुत ज़्यादा हब्स होती है, और इतने ज़्यादा पसीने आते हैं ना। तो बस अल्लाह करे अब जल्दी से गर्मी ख़त्म हो जाए, क्योंकि गर्मी में ना, गर्मी का मौसम मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, मेरे हाथ से किसी को भी नहीं पसंद। लेकिन वो रब है जिस हाल में भी रखे वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे जी चावल मेरे रेडी हो गए हैं, और यहीं पे अपने व्लॉग को भी एंड करूँगी। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखा करें, मेरी अम्मी के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक मेरी अम्मी का साया हम बहनों पर सलामत रखें, और मेरी अम्मी और सिस्टर की ज़िंदगी आसानियाँ लिखते हैं उनकी ज़िंदगी में, क्योंकि बहुत टफ़ लाइफ है उनकी, बहुत ज़्यादा। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।